अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट इट विद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं फ्रॉम क्लाइंट और उन्हें एनालाइज करते हैं और डॉक्यूमेंट एंड पे प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहलाता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बिकॉज जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो टारगेटेड सिस्टम होता है उसकी तमाम फीचर और फंक्शनैलिटी को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है वो एज अ ब्रिज वर्क करती है टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल बेस कर रहा होता है रिक्वायरमेंट्स का क्लियरली और फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रॉपर डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला स्टेप है वो है फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में हमने इन 5 स्टेप्स में काम करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो सिस्टम जो रिक्वेस्टेड सिस्टम है उसको डिटेल में डिस्कस करता है और ये फाइंड आउट करता है कि क्या ये फिजिबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब है क्या वो प्रैक्टिकली मटेरियलाइज हो सकता है या नहीं, बिकॉज क्लाइंट आपके पास एक रफ आइडिया के साथ आता है। अब ये डिटरमिन करना कि वो आइडिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, वो सिस्टम एनालिस्ट का काम है। इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट जो है वो 3 टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, के जो डिमांडेड सिस्टम है या टारगेटेड सिस्टम है उसके लिए टेक्निकल इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत है वो हार्डवेयर्स हैं या अदर दीगर टूल्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं। दूसरा उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जिस इन्वायरमेंट में उसने वर्क करना है वो उसका तमाम ऑपरेशनल यानी फंक्शनल फिजिबिलिटी को डिस्कस किया जाता है। और एंड पे उसकी बजट रिलेटेड फिजिबिलिटी कि उसका स्कोप क्या होगा और कितने बजट में जो है वो बन सकता है। इन तमाम पॉइंट्स को स्टडी करने के बाद एनालिस्ट क्या करता है, एक फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जनरेट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, यानी इसमें इस प्रोसेस में हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट टेक्निक हमारे पास है इंटरव्यूज़ के ज़रिए हम रिक्वायरमेंट्स जो रिलेटेड हैं क्लाइंट के जो टारगेटेड सिस्टम से रिलेटेड हैं उनको गैदर कर सकते हैं। इंटरव्यूज़ हमारे पास 2 तरह से होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो क्लोज नेचर के होते हैं, जो नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं वो ओपन होते हैं, यानी पहले से हमने डिसाइडेड हमारे क्वेश्चंस नहीं होते, इनफॉर्मल वे में इंटरव्यूज़ होते हैं। सेकेंड इस टेक्निक में है सर्वे। हम सर्वे से जो है वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चनर्स में ये होता है कि इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने ऑलरेडी जो ऑप्शंस दे दिए हैं उसमें पेपर में उन्हीं में से सिलेक्ट किए जाते हैं। एंड टास्क एनालिसिस के थ्रू जब आप खुद एनालिसिस कर रहा होता है सिस्टम का तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स उसको वहाँ से भी मिल जाती हैं। फिर डोमेन एनालिसिस, डोमेन में क्या होता है कि जो एक्सपर्ट पीपल होते हैं इन द डोमेन वो भी एनालाइज करके रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकते हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जिसमें डिबेट होती है डिफरेंट स्टेक होल्डर, जिसमें कस्टमर भी शामिल है, एम्प्लॉयज़ जो कस्टमर साइड के वो उनके दरमियान डिबेट से भी। फिर प्रोटोटाइपिंग, यानी जो एक रफली आइडिया आपके पास आ गया है आप उसको कंबाइन करके एक प्रोटोटाइप से उन रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है
यानी उनको प्रायोरिटाइज करना है। जो ज़्यादा जिनकी प्रायोरिटी हाई है उनको फर्स्ट पे रखना है ताकि उन पे जल्दी काम किया जा सके। फिर निगोशिएशन एंड डिस्कशन होती है, यानी अगर कुछ चेंज है या कुछ एरर्स और मिशंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है एट द एंड। इस स्टेप में भी हम जो चीज़ें हमने इनफॉर्मल लैंग्वेज में गेट की होती हैं क्लाइंट साइड से उसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको हम SRS भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास मेन डॉक्यूमेंट होता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का। सिस्टम एनालिसिस्ट को प्रिपेयर करता है। SRS डिफाइन करता है कि जो हमारा टारगेटेड सिस्टम है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा विद हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं या जो भी काम किया है वो हमने इनफॉर्मल लैंग्वेज में किया है। इस फेज में हमने जो रिक्वायरमेंट्स को जो है वो राइट डाउन करना है इन टेक्निकल लैंग्वेज जिसमें हम UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें हम DFT बना लेते हैं, यूज केसेस प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी एक उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे सिस्टम के इस स्टेप में हमने वो बनानी है। फिर नेक्स्ट हमारा फेज आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का। जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं उनको चेक करना है, वैलिडिटी उनकी चेक करनी है, क्या वो क्लियर है, कंप्लीट है और क्या वो अनएम्बिगुअस है, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सिस्टमैटिक एनालिसिस किया जाता है थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड। रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है कि क्या वो कंप्लीट है और जो आइडिया है वो प्रैक्टिकेबल है या नहीं। फिर इसके लिए हम प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग में हम यूजली बिल्ड करते हैं यूज़र इंटरफेस विदाउट फंक्शनैलिटी, ताकि आइडिया हो सके जो यूज़र डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बिल्ड हो रही है। एट द एंड टेस्ट केस जनरेशन होती है। टेस्ट केस बेसिकली क्या होते हैं, सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करके हम वेरीफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर फीचर के, यानी सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर फीचर को अगर आपने टेस्ट करना है तो उससे पहले हमने टेस्ट केस प्रिपेयर करने हैं। फिर लास्ट स्टेप हमारा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट, जितनी चीज़ों को अभी तक हमने डिस्कस किए उन सबको मैनेज भी साथ साथ करना है। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ट्रैकिंग, प्रायोरिटाइजिंग, अडॉप्टेड द चेंज इन रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के दौरान भी अगर कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आ गया है तो उसको भी आपने उसमें इंक्लूड करना है। और एट द एंड आपने एग्री करना है कस्टमर के साथ, मेन रिक्वायरमेंट के साथ, कि यहाँ इस जो है फाइनल रिक्वायरमेंट है और इसी को लेकर ही आगे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और पूरी कम्युनिकेशन जो डिफरेंट रेलिवेंट आपके स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन को जो कंट्रोल करना है उसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।